Hello, good morning, dear students. वेलकम बैक टू कर्तव्य आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम सभी करंट अफेयर्स के डेली मेजर पॉइंट्स एंड इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं, आज है 14 जुलाई 2026। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से हाईलाइट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है आपका साइंस टेक। साइंस टेक में आपका क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, इस पर डिस्कस करेंगे। इसकी उत्पत्ति, कार्यप्रणाली और डी डिक्यूहेरेंस की चुनौती। ठीक है। फिर है आपका रक्षा, डिफेंस। पिनाका गाइडेंस रॉकेट सिस्टम क्या है। डीआरडीओ का सफल परीक्षण क्या रहा है। फिर है नेक्स्ट पॉलिटी। पॉलिटी में आपका भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटन, और दिल्ली का हाईकोर्ट का अनुपातिक सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एवं वैश्विक रेडार। इसमें है भारत का तेल आयात प्रमाणन मंदिर, जीर्णोद्धार, शिक्षा, स्वास्थ्य रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका देखते हैं हम। ऐतिहासिक उपपत्ति देखते हैं इसकी। कब पॉल बर्नेफिक 1980 में क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। ठीक है। फर्स्टली क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और ये किस तरह कार्य करता है। क्वांटम डेफिनेशन इसकी, भौतिकी की वह शाखा जो परमाणु और उप परमाणु, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। ये जो भौतिकी की वह शाखा जो परमाणु और उप परमाणु के स्तर के कणों के व्यवहार का अध्ययन करती है, उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, इस स्तर पर कणों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है या गुण या परिणाम नहीं होता है। ठीक है। बल्कि केवल संभावनाएं, प्रोबेबिलिटीज पर मौजूद होती हैं। ठीक है। ऐतिहासिक, इसका थोड़ा हिस्ट्रिकल पीछे जाके देख लेते हैं। 1980 में इसका स्थापना हुई, शोधकर्ता पॉल बेनियोफ। ठीक है। प्रकाशन इसकी कब हुआ था, जर्नल ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स में। क्वांटम ब्यूरिंग मशीन का पहला वैचारिक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों पर आधारित था। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिकल विट कैसे ये वर्क करता है। इसके 1 और 0 ये इसकी विट्स होती है। इस तरह इसके इट मीन्स एक सिंबल है इसके 1 और 0। ठीक है। सामान्य कंप्यूटर का आधार एक समय में केवल एक ही स्थिति में रह सकता है, या तो ऑन या फिर ऑफ में। सिक्का हाथ में है, परिणाम निश्चित है, हेड या टेल। ठीक है। अनंत संभावनाएं, कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर का आधार क्या होता है, सुपरविजन। ठीक है। क्विट एक ही समय में 0 1 या दोनों के बीच की अनंत संभावनाओं में एक साथ मौजूद रह सकता है। हवा में उछलता हुआ सिक्का, जब तक इसे देखा ना जाए तो ये एक साथ सभी स्थितियों में है। लाइक दैट, हेड या टेल की तरह ये बात कर रहे हैं इसमें। क्लासिकल बनाम क्वांटम कंप्यूटर, इनका कंपैरिजन करके देख लेते हैं। इसका पैरामीटर्स क्या है, इसकी बेसिक यूनिट्स क्या है। विट, विट में इसकी बेसिक यूनिट्स है 0 और 1, 0 और 1। और क्यूबिट क्वांटम स्टेट आधारित सुपरविजन है क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है। प्रोसेसिंग क्या है, एक समय में एक ही कॉम्बिनेशन प्रोसेस करता है, कौन सा, क्लासिकल कंप्यूटर। और क्वांटम, क्वांटम एक समय में एक साथ अनेक संभावित परिणामों की समांतर तुलना कर सकता है। अ, ठीक है। स्पीड बेंचमार्क देख लेते हैं, इसका क्या है। आईवीएम सबमिट सुपर कंप्यूटर समान समस्या को सुलझाने में अनुमानित टाइम से 10,000 वर्ष लग गए थे। ठीक है। गूगल स्कैनमोर क्वांटम समान समस्या को सुलझाने में मात्र 200 सेकंड। इसे कितना टाइम लगता है, 10,000 वर्ष लगते हैं। जो ये एक काम क्लासिकल कंप्यूटर जो है एक काम को करने में 10,000 वर्ष लगा देता है, और क्वांटम क्वांटम उसे 200 सेकंड्स में कर देता है। तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये वर्क करता है।
नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटर। अणुओं का सिमुलेशन, जटिल अणुओं और उनकी पारस्परिक क्रियाओं का सटीक सिमुलेशन है। दवा निर्माण, ड्रग डिस्कवरी में क्रांतिकारी बदलाव लेके आया है, ठीक है। उन्नत क्रिप्टोग्राफी है, क्वांटम नियमों द्वारा एनक्रिप्टेड डेटा जिसे हैक करना या तोड़ना लगभग असंभव है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन, आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित करना जिससे समय, बिजली और संसाधनों के नुकसान होने की संभावनाएं को न्यूनतम कर सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक घटनाओं की मॉडलिंग कर सकता है, नेचुरल इवेंट मॉडलिंग। लाखों चर वेरिएबल्स होते हैं वाली प्राकृतिक आपदाओं को सटीक पूर्वानुमान जिसे सुपर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करना असंभव है। क्वांटम कंप्यूटर के बाहर देख लेते हैं, हाई डेंसिटी इंटेलिजेंस डैशबोर्ड। इसमें देखते हैं इसमें क्यूबिट कैसे कैसे वर्क करता है। एक इसका वेट हो गया, ठीक है, नॉइज हो जाती है, लाइट्स हो जाती है, उसकी हीट। क्लासिकल कंप्यूटर 10⁻18 ऑपरेशंस में एक गलती मिलती है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर हर 100 में से 1000 ऑपरेशंस में ओनली एक गलती करता है, ठीक है। और डिकोहेरेंस देख लेते हैं। क्यूबिट्स अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, बाहरी हस्तक्षेप से वे अपनी सुपरपोजिशन स्थिति खो देते हैं और सामान्य बिट में बदल जाते हैं। बचाव क्या है, क्यूबिट्स को एब्सोल्यूट जीरो -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। ये स्थिति वर्तमान में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी का आर्टिकल, भूल जाने का अधिकार, राइट टू फॉरगेटन, ठीक है, राइट टू फॉरगेटन। चलिए देखते हैं इसमें कानूनी उत्पत्ति क्या है। लीगल ऑर्गन्स, स्पेन के मामले में यूरोपीय न्याय आयोग द्वारा इस सिद्धांत की शुरुआत की गई। वैश्विक उत्पत्ति वर्ल्ड में, ठीक है। भारत में क्या है, 2017 ऐतिहासिक केएस पुट्टास्वामी फैसला पर दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया, जो आरटीवीएफ का आधार बन गया। और भूल जाने का अधिकार किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को सार्वजनिक डिजिटल वातावरण, सर्च इंजन से हटाने या डी इंडेक्स करने का अधिकार है, ठीक है। ये इसको एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट है दिल्ली हाई कोर्ट का अनुपातिकता परीक्षण, ठीक है। इसमें क्या है, इंटरनेट से जानकारी हटाने का फ्रेमवर्क इसमें दिखा रखा है। निजता का अधिकार में आता है, प्राइवेसी में, सार्वजनिक पब्लिक इंटरेस्ट में। वैध उद्देश्य क्या है, जानकारी छिपाने या हटाने के लिए ठोस और वैध कारण होना अनिवार्य है, ठीक है। आप किसी की जानकारी छिपा रहे हैं तो उसके लिए वैध कारण होना अनिवार्य है। न्यूनतम हस्तक्षेप, अदालती अदालत केवल उतना ही हस्तक्षेप करें जितनी नितांत आवश्यकता हो, ठीक है। और नाम छिपाना, मास्किंग, पूरे अदालती निर्णय को इंटरनेट से हटाने के बजाय केवल संबंधित पक्षकारों के नाम छिपाए जाने चाहिए। तथ्य लीगल डेटाबेस में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल साइंस टेक का है, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेंस रॉकेट। हालिया परीक्षण हुआ है अभी पिनाका का, ठीक है। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर से परीक्षण 60 किलोमीटर की दूरी पर टेक्स्ट बुक सटीकता के साथ लक्ष्य नष्ट किया गया। विकासकर्ता डीआरडीओ की पुणे स्थित इकाई ARDE, ठीक है, एरामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तकनीकी छलांग, गाइडेंस और अनगाइडेंस देख लेते हैं। पारंपरिक अनगाइडेंस रूसी BM-21 लॉन्च के बाद दिशा बदलना संभव है। नया गाइडेंस सनस्क्रीन का लॉन्च के बाद दिशा और परिवेश को नियंत्रित किया जा सकता है। इट मीन्स इसकी दिशा बदली जा सकती है जिससे सटीकता बढ़ती है, ठीक है। ये दिखाया है इसमें। नेक्स्ट है भारत का कच्चा तेल आयात, इसका डेटा दिया हुआ है कुछ, ये आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। पर एक बार मैं थोड़ा थोड़ा आपको बोल दे रही हूँ। ये ऑयलिंग का डेटा दिखाया गया है। मात्रा कुल आयात का 40% 2 वर्षों का उच्चतम स्तर दिया गया है, ठीक है। बिल का 42.6। ये डेटा है ओनली प्रीलिम्स या मेंस में आपका काम आ सकता है। ये प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं वो वर्लाइनर में, और मेंस में आप लोग इसको अपने आंसर्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। रूस मई में तेल में प्रीमियम मूल्य महंगे दरों पर खरीदा गया। अमेरिका और यूएई इन देशों से तेल डिस्काउंट मूल्य पर खरीदा गया है, ठीक है। आर्थिक प्रभाव क्या रहा, कुल तेल आयात बिल में अप्रैल की तुलना में 23.5% की वृद्धि, और पिछले वर्ष मई में कितने परसेंट की, 66% की भारी उछाल देखी गई।
नेक्स्ट है प्रवामन मंदिर। अभी मोदी जी गए हुए थे ना इंडोनेशिया, वहाँ पे एक मंदिर है प्रवामन मंदिर, तो उसकी कुछ मरम्मत का भी काम चल रहा है ना, तो उसी के बारे में दिया है। ये आर्ट एंड कल्चर से भी आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका देख लेते हैं, इसमें भी क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इंडोनेशियन यात्रा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दौरे का हिस्सा है, ठीक है। इसमें भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रवानन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए एक नई परियोजना का शुभारंभ कर दिया गया है, ठीक है। अपनी सांस्कृतिक और कूटनीतिक रिश्ते और बेहतर हो जाएंगे इससे, या करने के लिए बोल सकते हैं आप। भारत का प्रतिनिधित्व ASI भारत प्रत्यक्ष सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया, इसकी लोकेशन शो की भी है यहाँ पे। इससे भारत के सांस्कृतिक रिश्ते और बेहतर हो जाएंगे। ये देखिए, इंडोनेशिया में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो 9वीं शताब्दी का विशाल हिंदू मंदिर परिसर है, 9वीं शताब्दी का एंशिएंट हिस्ट्री में। नेक्स्ट देख लेते हैं WHO कैंसर रिपोर्ट, उस पर क्या आया है आपका। इसमें है स्वास्थ्य WHO कैंसर रिपोर्ट आई है। कैंसर उपचार में वैश्विक असमानता, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में उपचार सुविधाएं अंत सीमित है, जिससे समय पर निदान नहीं हो पाता, जबकि विकसित देशों में अधिक उपचार सुलभ है, ठीक है। शिक्षा में क्या है, शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट क्या है आपकी। उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई है। 14-15 में 3.42 करोड़ की तुलना में वर्तमान में शिक्षा नाम 4 करोड़ तक पहुंच गया है, ठीक है। विशेष रूप से महिलाओं के नामांकन में 2014 से 42% की भारी वृद्धि देखी गई है, ठीक है, 42% की। नेक्स्ट है आपका वैश्विक, और थोड़ा देख लेते हैं अपडेट। पहले थोड़ा वर्ल्ड का देख लेते हैं। वर्ल्ड में क्या है, अमेरिका ईरान तनाव, ये फिर से उसने उस पर हमला कर दिया है ना। युद्ध विराम समझौता समाप्त, अमेरिका द्वारा ईरान पर और ईरान द्वारा GCC देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पुनः हमले की चेतावनी, ठीक है। अभी तो समझौता हुआ था, 60 डेज मुझे लगता है अभी पूरे भी नहीं हुए। हरदीप सिंह निज्जर केस, अमेरिकी न्याय विभाग DOJ द्वारा चार्जशीट दाखिल, 37 आरोपी हैं। FBI द्वारा गोल्डी वराड पर $5 मिलियन का इनाम घोषित किया गया है, ठीक है। अब इसका देख लें थोड़ा जुडिशियल अपडेट क्या है। मद्रास हाईकोर्ट आरक्षण मामला विवाद क्या था। मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने वाले व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस्लाम में कोई जातिगत पदानुक्रम नहीं है, ठीक है। वर्तमान स्थिति अभी क्या है, तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में। PT बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेंस रॉकेट, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेंस रॉकेट में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट है, इसी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सेकंड है, मौजूदा पिनाका मल्टीवेरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली से दागा जा सकता है। थर्ड है, यह एक प्रिसीजन गाइडेंस सटीक निर्देशित रॉकेट प्रणाली है। आंसर केवल एक और दो कथन सही है, केवल दो कथन सही है, सभी तीनों कथन सही है, या कोई भी कथन सही नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट में कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, देखते हैं कल।